तो क्लिक करते हैं यहाँ से, तो देखो ये क्लिक हो रहा है और ये दोबारा क्लिक करने पे यहाँ पे हाइड भी हो रहा है यहाँ से। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं मेन्यू बार। ओके, तो पहले हम फाइल यहाँ पे सेव करते हैं। ओके, हम एक नैव टैग यहाँ पे लेते हैं और एंकर टैग यहाँ पे हम कुछ अप्लाई कर देते हैं इसमें। कुछ कॉपीज हम निकालते हैं, इसकी शॉर्टकट है इसका Ctrl+Shift+D। तो नेम्स हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, सो आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ओके, सो ये चीज़ हमें व्यू हो रही है अभी यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि एंकर टैग जो है वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी वो अपने आप ही साइड बाय साइड प्लेस हो गया हुआ है। तो हम स्टाइल टैग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, CSS अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और डायरेक्टली हम टैग टारगेट करते हैं यहाँ पे नैव के अंदर जो एंकर टैग है आपका। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले लगाते हैं और उसको नन करते हैं यहाँ से। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो अंडरलाइन होगा वो निकल जाएगा यहाँ से। ओके, सेकंड हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग आप जब अप्लाई करोगे इसमें, सपोज हमने यहाँ पे 14 पिक्सल एंड 16 पिक्सल, यानी वर्टिकल पैडिंग जो है वो 14 पिक्सल है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग जो है वो 16 पिक्सल है, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। आप यहाँ पे देखोगे जो वर्टिकल पैडिंग है वो उसमें अप्लाई नहीं हुई, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पैडिंग ही अप्लाई हुई है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट में वर्टिकल पैडिंग अप्लाई नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले कर देंगे और इनलाइन ब्लॉक इसको हम सेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप इसमें पैडिंग भी अप्लाई कर सकते हो और उसको आप रिसाइज भी कर सकते हो, और ये साइड बाय साइड भी प्लेस हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो ये चीज़ आ गई है यहाँ से। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम नैव टैग लगाते हैं, नैव सेलेक्टर यहाँ पे यूज़ करते हैं, और इसमें हम बैकग्राउंड लगा देते हैं। कोई भी कलर आप कलर जो है वो यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम डॉजर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। चेक करते हैं उसको। तो देखो ये चीज़ आ गई यहाँ से। इसका जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, जो कलर है इसका वो हम सेट कर देते हैं यहाँ पे वाइट बाय डिफॉल्ट। ओके, सो ये चीज़ हो गई। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आपको टॉप पे और लेफ्ट साइड में यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना, ये स्पेसिंग जो होती है ये बेसिकली ब्राउजर उसको लगाता है। तो उसको हम रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्टार यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते हैं, और इसमें हम मार्जिन, जो ये बेसिकली आपका मार्जिन होता है, इसको आप जीरो कर दो यहाँ से। ठीक है, और बॉक्स साइजिंग भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, इसको हम बॉर्डर बॉक्स यहाँ पे सेट कर देते हैं। चेक कर लेते हैं, तो देखो यहाँ से जो स्पेसिंग थी वो निकल गई आपकी। ओके, तो फाइनली हमें होवर अप्लाई करना है इस पर। तो अब होवर अप्लाई करने के लिए हम इसमें कर देंगे नैव ए में, अगर कोई भी होवर करता है, कर्सर लेके जाता है, तो बैकग्राउंड जो होगा उसका वो मे बी ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, और हम कलर कर देंगे इसका ब्लैक। चेक करते हैं इसको। सो ये चीज़ होगी, देखो यहाँ से। ठीक है, ओके, अब देखो अगर आप नैव पे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे सेंटर कर दिया, आप देखोगे यहाँ से क्या होगा, वो नेविगेशन बार को सेंटर में प्लेस कर देगा इजीली। ठीक है, अगर आप नेविगेशन बार यहाँ पे फ्लोट से अप्लाई करते हो तो फिर ये चीज़ वर्क नहीं करती। ठीक है, उसके लिए हमें फिर मार्जिन ऑटो वगैरह लगाना पड़ता है सेंटर करने के लिए उसको। सेम वे आप यहाँ पे राइट कर दोगे यहाँ से, तो ये उसको राइट में सेट कर देगा। ठीक है, तो इजीली हम टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी से ही उसको मूव कर सकते हैं जहां भी हमें मूव करना है उसको। ओके, तो अब हम अप्लाई करते हैं इसमें लोगो। ठीक है, एक हमें इमेज लगानी है यहाँ पे। तो नैव के अंदर ही हम यहाँ पे एंकर टैग में जो है आपका वो इमेज को अप्लाई कर देते हैं। तो IMG टैग लग जाएगा बीच में, सोर्स लगा देते हैं यहाँ से, और जो भी हमें इमेज इसमें देनी है वो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं इसका logo.png। इमेज हमारी जो है यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक बार, ओपन रिवील इन फाइंडर। तो हमारी लोगो का नेम है यहाँ पे logo.png। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है इसका, और होवर इस पर भी वर्क कर रहा है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे विथ इसकी सेट कर लेते हैं, विथ हम कर देते हैं अबाउट इसकी 30 या 40 आप कर लो, चेक करते हैं दोबारा। तो ये चीज़ आ गई यहाँ से देखो। ओके, तो अब हम यहाँ पे इस इमेज को टारगेट करते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे कर दिया कि जो नैव के अंदर इमेज लगी हुई है वो वर्टिकल अलाइन मिडल हो जाएगी। चेक करेंगे तो देखो क्या होगा, से जो बाकी आपके नेविगेशन मेन्यूज यहाँ लगे हुए हैं वो वर्टिकली अपने आप सेट हो गए यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा पैडिंग का इशू आ रहा है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप वर्टिकल पैडिंग थोड़ी कम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो ये 14 है, 14 की जगह हम 10 कर देते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ओके, हम क्या करते हैं कि इसको 14 कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो एंकर टैग लगा हुआ है आपका फर्स्ट वाले से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो देखो यहाँ से आपकी जो पैडिंग है वो इसमें से रिमूव होगी, तो ये पैडिंग का इशू यहाँ से निकल गया आपका। ठीक है, अभी यहाँ से हम मार्जिन इसका सेट करते हैं, और मार्जिन यहाँ पे राइट आप सेट कर लो इसका। यहाँ पे काम करते हैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम हम यहाँ पे कर देते हैं 0 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट हम यहाँ पे कर देते हैं अबाउट 20 पिक्सल। ठीक है, सो दैट यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग जो है वो मिल जाएगी इसको। थोड़ी पैडिंग हम और यहाँ पे सेट कर लेते हैं, वर्टिकल पैडिंग 17 हमने कर ली यहाँ से। ठीक है, तो चेक करते हैं इसको। देखो यहाँ पे थोड़ा ये बेटर जो है वो व्यू होगा आपको। ओके, तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे आपका हैमबर्गर आइकन। हैमबर्गर आइकन क्या होता है, जो आपका, तो आपने देखा होगा 3 लाइंस जो हैं वो लगी होती हैं, आप क्लिक करते हो तो मेन्यू बार जो है वो ओपन होता है उससे। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे उसके लिए फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी। ओके, तो इसका लिंक मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ ला के। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, आप उसको चेक कर सकते हैं जाके। तो अब हम आते हैं यहाँ पे बॉटम पे, और यहाँ पे हम जो है वो अप्लाई करते हैं एंकर टैग, और एंकर टैग हम बंद करते हैं यहाँ से। इसमें हैश लगा लेते हैं फिलहाल, स्पैन लगाते हैं इसमें, और इसमें आपने क्लास अप्लाई करनी है FA स्पेस FA हाइफन BARS बार्स। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं इसके। तो देखो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया आप। ठीक है, ओके, अब हम चाहते हैं कि हमने इसको शो करवाना है लेकिन फोन्स पे, यानी बिगर स्क्रीन पे हम इसको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे हम इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज। ठीक है, तो यहाँ हम लगाते हैं एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स हाइफन विथ हम कर लेते हैं 600 पिक्सल। इसका मतलब ये है कि वो डिवाइसेस जो 600 पिक्सल से कम जिनकी विथ है, ठीक है, उनमें आप क्या करना चाहते हो। तो इनिशियली हम यहाँ पे जो है आपका इस पे क्लास लगा देते हैं, इसका हम यहाँ पे नेम दे देते हैं क्लास का मेन्यू। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन नेम दे देते हैं इसका, कुछ भी आप इसका नेम दे सकते हो क्लास को। तो ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे क्लास है उसको हम यहाँ पे इनिशियली हाइड कर देंगे। ठीक है, तो डॉट ड्रॉप डाउन हमने यहाँ पे कर दिया इसको डिस्प्ले नल, सो दैट ये यहाँ पे विजिबल ना हो। ठीक है, आप चेक करोगे तो ये देखो यहाँ पे हाइड हो गई, और यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम कर लेंगे इसको डिस्प्ले ब्लॉक, यानी यहाँ पे ये विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे ये विजिबल नहीं हो रही है, हम स्क्रीन साइज कम करेंगे इसका, जैसे कम करोगे साथ ही में ये यहाँ पे देखो विजिबल हो गया आपको। ठीक है, ओके, तो जो हमारी लोगो है यहाँ पे उस पर भी हम क्लास यहाँ पे सेट दे देते हैं लोगो क्लास। ठीक है, ओके, तो अब हम चाहते हैं कि फोन्स पे बेसिकली ये जो आपका मेन्यू है ये वर्टिकली आना चाहिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, अगेन मीडिया क्वेरी के अंदर ही यहाँ पे ये आपका नैव यहाँ लगा हुआ है, नैव टैग है आपका बेसिकली। ये नैव के अंदर जो आपके एंकर टैग्स लगे हैं उसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक में, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ से जब आप डिस्प्ले ब्लॉक इसको करोगे तो अपने आप ही वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, देखो, ठीक है। देन यहाँ से हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए यहाँ से, तो ये चीज़ भी हो गई। ओके, अब जो नीचे आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला आइकॉन आपका जो है, क्योंकि ये भी एंकर टैग के अंदर ही पड़ा हुआ तो ये भी नीचे आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब इसको हम चाहते हैं कि ये टॉप राइट पे आए यहाँ से, तो अब हम इसमें यूज करेंगे पोजीशंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका नैव है यहाँ पे बेसिकली उसकी पोजीशन हम यहाँ पे दे देंगे रिलेटिव, क्योंकि नैव बेसिकली जो है वो पेरेंट है एंकर टैग्स का, ठीक है ना। और ड्रॉप डाउन क्लास का भी वो पेरेंट है, ठीक है ना, यानी नैव जो है वो ड्रॉप डाउन क्लास का इस चीज का पेरेंट है। तो इसको हमने पोजीशन रिलेटिव पे यहाँ पे सेट कर दिया, और जो ड्रॉप डाउन होगा आपका यहाँ से उसको हम पोजीशन एब्सोल्यूट पे सेट कर देंगे। जब आप ये चीज करोगे, और यहाँ से हमने कर दिया टॉप 0, यानी टॉप से 0 पिक्सल कर दो, टॉप से जो ऑफसेट है वो 0 हो गया आपका, और राइट से भी जो ऑफसेट है वो 0 हो गया यहाँ से। इससे क्या होगा, वो बिल्कुल टॉप राइट पे जाके वो लग जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं इसको, तो आप देखो एग्जैक्टली वो अपने आप ही यहाँ पे टॉप राइट पे चला गया। ओके, तो अभी हम चेक करेंगे, तो देखो यहाँ पे बिगर स्क्रीन पे कुछ कुछ भी ज़्यादा जो है वो फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, ठीक है ना, और स्मॉल स्क्रीन पे ही ये चेंज आया है। ओके, अब हम चाहते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये फ़ोन पे बाय डिफॉल्ट विजिबल ना हो, जब हम इस पर क्लिक करें फिर ये जो ड्रॉप डाउन है फिर ये आपको विजिबल हो बेसिकली, ठीक है ना, यानी हमें इनिशियली इसको हाइड करना पड़ेगा फोन्स पे। अब वो करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि जो आपका ये पूरा यहाँ से लगा हुआ है, ठीक है, हम इसको एक अलग से डिव में डाल लेते हैं। इजी मेथड ये होगा कि हम इसको अलग से एक डिव में लगा लें, और उसका जो क्लास का नेम है वो मेन्यू यहाँ से हम दे देते हैं, कोई भी आप नेम इसका दे सकते हो। तो इजीली हम यहाँ पे इसका जो क्लास है उसका नेम हमने यहाँ पे मेन्यू लगा दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ हमने कर दी, हम चेक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, देखो ये नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो आपका मेन्यू लगा हुआ है टॉप पे, ठीक है ना, इसमें आपको मेन्यू में डिस्प्ले अगेन इनलाइन ब्लॉक आपको करना पड़ेगा, सो दैट ये साइड बाय साइड ही प्लेस रहे, ठीक है। एक आपको ये चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, अब हम स्मॉल स्क्रीन करते हैं यहाँ से, और एक चीज़ आपको और यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे मेन्यू सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लगा लेते हैं मेन्यू डॉट मेन्यू, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ से, सो देखो ये ठीक हो गया। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि इनिशियली ये हिडन होगा, ठीक है। तो मेन्यू को ही हमने हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेन्यू जो है आपका जिसको आपने क्लास दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे हैश, इसको हम आईडी यहाँ पे कर लेते हैं बेटर, ठीक है। तो ये मेन्यू यहाँ पे आईडी हो गई आपकी, हैश लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी आप इसको हैश लगा लो, ठीक है। चेक कर लेते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंपल जैसे हम टारगेटिंग क्लास से कर रहे थे वैसे हम आईडी से यहाँ से टारगेटिंग कर रहे हैं इसको। और अब हमने यहाँ पे ही क्लास लगा दी, एक रिस्पॉन्सिव क्लास, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्सिव क्लास है इसको हम यहाँ पे लगाते हैं टॉप पे, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको डिस्प्ले नन, यानी हाइड कर दो, ठीक है। तो अगर हम चेक करेंगे अभी तो ये इसको हाइड कर देगा। ओके, देन हम यहाँ पे जो नैव लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है,
इसमें पैडिंग हम लगा लेते हैं अबाउट 5 पिक्सल, थोड़ी स्पेसिंग के लिए, सो दैट जो स्पेसिंग है वो मिल जाए उसको थोड़ी। ठीक है, हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ से जो स्पेसिंग है वो मिल रही है उसको। ओके, अब ये जो हैमबर्गर आइकन पे यहाँ पे ये चीज़ होवर यहाँ पे आ रहा है, इसको आपको रिमूव करना है पहले। ठीक है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। तो वो रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से आपने इसकी क्लास यहाँ पे दी हुई है ड्रॉप डाउन क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हम कर लेते हैं कि जो ड्रॉप डाउन का होवर होगा उसको आपने, उसका बैकग्राउंड आपने यहाँ पे कर दिया ट्रांसपेरेंट, या नन कर दो उसको यहाँ से, यानी हमें उस पर बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप देखोगे तो यहाँ से ये बैकग्राउंड इसका निकल गया। ठीक है, ओके, अब देन हम चाहते हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें तो ये मेन्यू यहाँ पे ओपन हो। ठीक है, अब उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यहाँ पे थोड़ी यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जो है आपका इवेंट लगाते हैं, ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, नेम आप दे सकते हो इसका ड्रॉप डाउन। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है इसका। तो स्क्रिप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं, स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे हम फंक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं आपका फंक्शन ड्रॉप डाउन। ठीक है, और हम अब इस पे हमें क्या करना है, एक तो आपको ये चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी कि जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड आप यहाँ लगाओ, और इसको आप यहाँ पे कर दो 0, यानी जो इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो एंकर टैग का वो ना चले यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम फेच करते हैं इस एलिमेंट को। ठीक है, इस एलिमेंट को हमें बेसिकली यहाँ पे फेच करना है क्लिक पे। ठीक है, सो हम यहाँ पे कर देंगे वॉर elm इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी है इसकी अब यहाँ पे मेन्यू। ठीक है, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी इफ elm डॉट क्लास नेम इक्वल्स रिस्पॉन्सिव। तो अगर ये रिस्पॉन्सिव क्लास यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे elm डॉट रिमूव एट्रीब्यूट एंड देन क्लास, सिंपल। एल्स अगर ये यहाँ पे सेट नहीं है, क्लास नेम यहाँ पे नहीं लगी हुई है उस एलिमेंट पे, तो यहाँ पे हम उसको सेट कर देंगे, यानी लगा देंगे। तो elm डॉट सेट एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और क्लास यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, सेम वही क्लास रिस्पॉन्सिव, सो दैट वो ड्रॉप डाउन को शो करवाए। ठीक है, तो यहां से वो उसको रिमूव कर देगी, अगर लगी हुई है रिस्पॉन्सिव क्लास तो यहां से उसको रिमूव कर देगी वो। ठीक है, अगर नहीं लगी है तो वो शो करवा देगी रिस्पॉन्सिव क्लास को। तो हम चेक करते हैं इसको, तो हम क्लिक करेंगे, देखो ये शो हो रहा है यहां से। ओके, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, अगेन चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो क्लिक करते हैं यहाँ से, तो देखो ये क्लिक हो रहा है, और ये दोबारा क्लिक करने पे यहाँ पे हाइड भी हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ओके, ओके, तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय।